आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जो आपने अच्छा जो रिस्पांस दिया, अच्छी मेरे को मतलब सलाह दी। और कुछ हमारे जो छोटे भाई थे वो बोल रहे थे कि थोड़ा वीडियो को छोटा बनाओ, मतलब छोटा बनाओ, थोड़ा वीडियो की सलाह दी थी उन्होंने मेरे को। कोई बात नहीं, मैं इस बार वीडियो छोटी बनाने की कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सभी गुरुजन, सभी हमारे छात्र छात्राएँ, मतलब हमारे मेरे छोटे भाई बहन। और देखो, मैं थोड़ा आपको आज इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपने सही से देख लिया तो मैं वादा करता हूँ, अगर आप सही से उसको, मतलब मैं कोशिश करूँगा कि आपको मतलब पूरा समझ में आ जाए एक बार में। मैं सही से मेथड से आपको समझाऊंगा और छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और आज मैं एक और संदेश देना चाहूँगा उनको जो गार्जियन है छोटे छोटे बच्चों के, जो जैसे 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं, 6ठी में पढ़ते हैं, 5वीं में पढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको एक दिल्ली की घटना बता रहा हूँ। हाल ही में परसों क्या हुआ कि एक 5-6 साल का बच्चा था, लड़का था। तो उसने क्या किया कि एक गेम डाउनलोड किया था, ठीक है। तो गेम डाउनलोड किया तो घर वालों ने उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। गेम डाउनलोड किया और उसमें आजकल ऐसा फीचर आ रहे हैं कि अगर आप उसमें पेमेंट करो तो आपके मतलब नए नए फीचर खुलेंगे गेम के। तो ऐसे फ्यूचर आ चलो जो पबजी मोबाइल है ये वगैरह वगैरह, इसमें पैसे डालने से ज़्यादा अच्छे फ्यूचर आ रहे हैं। ऐसे कोई फर्जी गेम था। तो उसने क्या किया कि वो गेम डाउनलोड किया और गेम में बोला गया उससे कि डिजिट पिन, जो मतलब पिन होता है ऊपर का, जो एटीएम के ऊपर 15 अंकों का पिन होता है, वो डालिए। तो वो बच्चे ने अपने पिताजी के पर्स से निकाल के उस डेबिट कार्ड को अपना उसको डाल दिया था। तो सारी इन्फॉर्मेशन, बैंक इन्फॉर्मेशन जो थी क्रेडिट कार्ड की, उसने सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दे दी थी। तो उसके पिताजी के 4 लाख रुपए उसमें से गायब हो गए। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, हाथ जोड़ के सभी गार्जियनों से, अच्छी बात है इस बार, मतलब जो भी है, आप क्या कुछ मजबूरी समझे या कुछ भी समझे कि बच्चों को मोबाइल देना अवश्य है, आवश्यक भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है, बच्चे पढ़ने के लिए अभी फ़िलहाल ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो मोबाइल देना ज़रूरी है। परंतु आप सभी गार्जियनों से मेरा अनुरोध है, बच्चों पर ध्यान रखिए, निगरानी रखिए, कहीं आपके बच्चे भी ऐसी गलती ना कर बैठे। धन्यवाद, आपको बहुत भाषण मैंने सुना दिया। अब मैं आपको आता हूँ टॉपिक पे, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स में, राष्ट्रीय आय, 247 पेज नंबर में हमारा ये राष्ट्रीय आय है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का आता है। देखो, राष्ट्रीय आय में चार श्रृंखलाएं, मतलब 4 भाग हुए होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आय में क्या क्या होता है? कुल राष्ट्रीय आय, सबसे मतलब जो असली जो राष्ट्रीय आय होती है वो होती है एनएनपी, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। उसको मतलब असल में राष्ट्रीय आय वही होती है। देखो, आज मैं राष्ट्रीय आय पूरा आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। देखो, पहले एक बात और मेरी याद रख लो कि अर्थव्यवस्था जो एक आती है, अर्थव्यवस्था, तो उसके आगे देश का नाम लगाना जरूरी है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था तो और जैसे आता है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस पेज के माध्यम से। देखो, पहला आता है राष्ट्रीय, ठीक है। राष्ट्रीय, एक राष्ट्रीय शब्द को आप याद रख लो, ठीक है। मेरे को उल्टा, आपको इसमें उल्टा दिख रहा है क्योंकि ये वो हो रहा है, चलो ठीक है, ये थोड़ा उल्टा दिख रहा है, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, बाद में सीधा करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये राष्ट्रीय लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय शब्द को याद रख लो। देखो, ये जो है इसको हम मान लेते हैं एक देश की अंदर, ठीक है। एक ये देश है हमारा, ये इसको इंडिया मान लेते हैं, ठीक है। और ये हो गया दूसरे देश, ठीक हो गया। आपको दिख रहा है, इतना तो दिख रहा है। मैं आपको अभी बाकी स्क्रीनशॉट पीछे से करवा दूंगा। देखो, यहाँ पे ये आ गया, क्या है ये, इसको हम कहेंगे कुल राष्ट्रीय उत्पाद। कुल राष्ट्रीय उत्पाद, GNP, ठीक है, ठीक है। मतलब ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है GDP, क्योंकि जो है राष्ट्रीय उत्पाद, ये हमारा जो है देश नहीं है, देश से बाहर, इसको हम GDP मान लेते हैं। मान लीजिए GDP है, GNP है, मतलब इसको मान लीजिए GNP है, और इसको हम क्या कहेंगे, GDP,
GDP, ठीक है। अब खाली मेथड समझिए, ये GDP है और ये GNP है, ये कुल घरेलू उत्पाद है, ये कुल राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये दोनों मान लिए। अब वो क्या कहता है, GDP है क्या, देखिए GDP किसे कहते हैं, किसी देश की, मतलब जैसे भारत है, किसी देश के अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जो आय, उसमें से जो आय प्राप्त होती है उसे हम कहेंगे GDP, मतलब खाली जो देश के अंदर होती है, ठीक है। जो देश के अंदर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को GDP कहते हैं। समझ में आ रहा है? GDP मतलब, देखो पहले मैं आपको एक मेथड समझाता हूँ। देखिए डी मतलब ये किताब से हट के है, डी जहाँ पे डी आएगा, देखो एक GDP होता है, एक पहला आता है GDP, फिर GNP मतलब, और फिर आता है NNP, और फिर आता है NDP। देखो जहाँ पे डी आएगा ना, डी मतलब डिस्ट्रिक्ट मान लो, डिस्ट्रिक्ट समझ लो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट समझ लो। और एन मतलब मान लो नेशनल, उसकी फुल फॉर्म जो होती है एन को नेशनल असल में नेशनल। जहाँ पे डी आएगा उसमें जो हमारा ये जो मतलब हम अपने जो भारत है उसको मानेंगे। कैसे, मैं समझाता हूँ। GDP ये क्या हो गया, GDP क्या हो जाएगा, आप समझ लो कि GDP को हमने क्या कहना, देश के अंदर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को एक वर्ष की अवधि में जो हम प्राप्त करते हैं उसे क्या कहेंगे हम, GDP। अब GDP में ही हम एक वो निकालते हैं, एक होता है इसमें GDP और एक होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP। इसमें जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद निकलेगा NDP। देखो जहाँ पे DD आएगा तो समझ लेना घरेलू जो मतलब देश के सीमा के अंदर होता है, GDP GNP। अब अगर मतलब मेथड समझा रहा हूँ उसको समझने की, और यहाँ पे आएगा NNP मतलब शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध का मतलब होता है जो, जैसे कि एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने एक बाइक ली, ठीक है, बाइक ली तो क्या किया कि बाइक में से मैंने 55,000 रुपये की बाइक ली। एक साल में मतलब सर्विस करा के सर्विस कराई, उसकी जो उसकी मेंटेनेंस होती है वो पुर्जे ठीक कराए। तो उसमें से जब हम उसको मतलब उसका शुद्ध निकालेंगे, शुद्ध जैसे हमारे शुद्ध निकलेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, जो शुद्ध होगा उसको हम कहेंगे 55,000 मतलब 56,000। 1,000 रुपये हमारी क्या लगी, उसकी जो हरास लगी, जिसमें मतलब हरास जो होता है, जिसमें हरास होता है। जैसे अगर अपनी राष्ट्रीय की बात करें तो अगर हम अपने देश में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को, जैसे सेवाएं हैं, जैसे रेलवे है, ये है, तो इसमें जो फिटनेस होती है, जिसकी सर्विस हो गई वो वगैरह वगैरह, इसको हम हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, क्या निकल आएगा, NDP शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध घरेलू आय, शुद्ध घरेलू आय निकल आएगी, शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल आएगा, ठीक है। और आपको समझाता हूँ मैं आपको फिर GDP समझ में आ गया कि क्या कहते हैं GDP को। एक देश में मतलब भारत जैसे भारत को मान ले, एक देश में जो इसको, ये देश है हमारा, देश के अंदर एक वर्ष की अवधि में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय कहते हैं, या राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ठीक है, तो उसके बाद आता है GDP। अब GDP में क्या आता है, अब देखिए GNP तो हो गया, जैसे हमारे बाइक ली, ये मेन पैसा ये हो गया। और अगर उसमें से ह्रास हटा देंगे और विदेशों से जो अर्जित की गई आय को घटा देंगे, विदेशों से अर्जित की गई आय को घटा देने का मतलब क्या है, जैसे जो हमारे देश से, जैसे हमारे जो बहुत सारे कंपनियां हैं जो हमारे देश में है, वो जो पैसा कमा के ले जाती है देश से, तो उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। और जो हमारे विदेशों से अर्जित आय को क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। मतलब हाँ, राष्ट्रीय, मैंने बोला ना राष्ट्रीय शब्द को याद रखो। तो
जो विदेश से कमाई गई है, जैसे मैं एक अमेरिका में काम कर रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो भी है, मतलब गाड़ी चला रहा हूँ, तो उसमें से हम वहाँ मैं 100 $100 $500 $1000 जो भी कमाऊँ, वो मैं भारत में भेजूँगा। तो जो भारत में भेजूँगा, तो उसमें से जो हमारी जो जीडीपी है, उसमें वो जीडीपी में जुड़ जाएगा। समझ में आ गया? और मतलब ह्रास जो है उसको हम निकाल देंगे। ठीक हो गया? ये जीडीपी निकालेगा। जीएनपी डी समझ लो, बस डी ये है डिस्ट्रिक्ट, इसको डिस्ट्रिक्ट समझ लो। डी 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 याद रख लो। डिस्ट्रिक्ट 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 मतलब जीडीपी मतलब देश के अंदर, राष्ट्रीय नहीं कहेंगे इसमें। इसमें हम कहेंगे कुल घरेलू उत्पाद, कुल शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब राष्ट्रीय में आएगा, अब राष्ट्रीय में क्या आएगा, मैं राष्ट्रीय में समझाता हूँ। ठीक है, देखिए सेम है, जैसे इसमें था जीडीपी में था, ऐसी जीएनपी नेशनल है, तो देश में अर्जित आय। अब आगे देश में अर्जित आय जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य में से मूल्य को राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। मतलब जो देश के अंदर एक वर्ष की अवधि में जो हमारी जो आय प्राप्त होती है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में से जो आय प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहेंगे, जीएनपी। और वैसे ही है, इसको हम हराज इसमें से हटा देंगे। जैसे हमने हराज इसमें से हटा दिया, जैसे हराज मैंने आपको बताया कि हमने गाड़ी ली, बाइक ली 55,000 रुपये की, उसमें जो सर्विस 1 साल के अंदर जो सर्विस की 1000 रुपये लगे, तो शुद्ध हमने आई है, शुद्ध आई जो ली थी 61,000 रुपये होगा ना, 55,000 के लिए 56,000 जो शुद्ध हम होगा, इसको हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। मतलब जो है फिर उसके बाद क्या निकल आएगा, जीएनपी निकल आएगा। जैसे हमने बाइक कितने की ली थी, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये बाइक ली थी जीएनपी, हमने बाइक 55,000 रुपये की ली थी। ठीक है, अब 55,000 रुपये की बाइक ली थी, मतलब हमको 56,000 बैठ गई थी। क्यों? क्योंकि 1,000 रुपये उसका क्या हो गया, जो सर्विस का खर्चा होगा वो हो गया। अगर हम जीएनपी निकालेंगे, उसको शुद्ध निकालेंगे, तो उसको हम घटा देंगे 55 माइनस 56, तो एक ये आ जाएगा। तो हमारा शुद्ध जो आएगा 55,000 ही आएगा, क्योंकि उसमें से एक जो हमारा ह्रासनी वो है, उसको घटा दिया गया है। तो अब समझ में आ गया, जीडीपी, जीएनपी क्या है, इसको हम काट देंगे, जीएनपी और एनएनपी। ठीक हो गया? एनएनपी में शुद्ध जो वो होगा, एनएनपी जो होगा उसमें से ह्रास होगा उसको काट दिया है। तो ये छोटी वीडियो मैंने बनाई हुई है, मैं आपको ऐसे आगे वाला भी सेंड करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना।